हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने 2025 में अपनी ट्रेडिंग जर्नी में गलतियां की हैं, जो चीज़ें मैं आगे जाके सुधारना चाहूँगा। अगले साल मैं ट्राई करूँगा कि वो गलतियां मैं ना करूँ, जिससे मेरी ट्रेडिंग और इम्प्रूव हो पाए। तो मैंने ऐसे कुछ 4 से 5 पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, जो अगर आप सुनोगे मे बी वो गलतियाँ आप भी करते हो, मे बी वो कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देख। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैंने अपने इस ट्रेडिंग जर्नी में पिछले साल सीखा है, वो है कि मैं इंडियन मार्केट से शिफ्ट हो गया फॉरेक्स मार्केट में। और ये जो प्रॉप फर्म जो इंडस्ट्री है उसके बारे में मुझे पता लगा, उसके पोटेंशियल के बारे में पता लगा। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इशू एक ट्रेडर को क्या आता है, जो बिगिनर होता है या जिसके पास एक फंड ना हो। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा फंड होगा, तो उनको तो ये इशू नहीं है। बट आई नो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़े बड़े फंड्स नहीं हैं। वो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए लाके ट्रेड नहीं कर सकते। उनके पास स्किल है, लेकिन इस फंड के प्रॉब्लम की वजह से वो एक अच्छा खासा रिटर्न ट्रेडिंग से नहीं ले पाते। तो ये पहली चीज़ है जो मुझे रियलाइज़ हुई कि फॉरेक्स भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, जो मेरे को पता लगा। मैंने 2025 या 2024 के एंड में प्रॉप फर्म को ट्रेड करना चालू किया था। फॉरेक्स में मैंने अपनी एंट्री बनाई थी। थोड़ा मुश्किल हुआ था क्योंकि पहले मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था। वो थोड़ा डिफरेंट होता है फॉरेक्स मार्केट से, मार्केट की मूवमेंट अलग होती है। मैं इंडियन मार्केट में ऑप्शंस में ट्रेड करता था, तो ऑप्शंस और फॉरेक्स CFDs काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। तो हाँ, ये पहला पॉइंट जो मुझे पता लगा कि हाँ, हम लोग फॉरेक्स में आके प्रॉप फर्म का यूज़ करके अच्छे खासे कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि जैसे ही आप प्रॉप फर्म को ट्रेड करना चालू करते हो, आपको रिटर्न्स निकालने के लिए अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है। आपको डिसिप्लिन वे में ही ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉप फर्म्स के काफ़ी सारे रूल होते हैं जिसको आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। आपने जो अपनी मेहनत से, आपने स्किल से, टाइम दे के एक अकाउंट को आपने पास किया है, जो कैपिटल आपको मिला है उसको आप ब्लो कर देते हो अगर आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे जाके अपना डिसिप्लिन को ब्रेक करते हो। तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी हुई मेरे साथ। मेरा डिसिप्लिन काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, मेरा माइंडसेट भी बहुत अच्छा स्ट्रांग हुआ है। तो ये था पहला पॉइंट जो मेरे को बताना था। अब अगला पॉइंट है, ट्रेडिंग में मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेज की इंपॉर्टेंस पता चली। देखिए, प्रॉफिटेबल होने से पहले मुझे यही लगता था कि सब कुछ एक स्ट्रैटेजी है। मुझे जैसे ही एक गोल्डन स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जिसकी विन रेट बहुत अच्छी हो, हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ग्रीन में मैं निकल जाऊं, या हर दूसरे दिन मेरे को प्रॉफिट हो जाए, एक स्ट्रैटेजी मिल जाए जो हमेशा काम करे। देखिए, जब तक आपकी ये वाली माइंडसेट रहेगी ना, तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। ये मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम देके, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल ब्लो करके, काफ़ी ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करके अलग अलग कोर्सेज में ये सब सीखा है। तो पिछले साल मुझे रियलाइज़ हुआ कि रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी, ये ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पार्ट है। जिस दिन आप ये कंट्रोल कर लोगे, उस दिन आप ये समझ लेना आपने ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ द गेम आपने विन कर लिया है। तो जो भी नए लोग हैं जो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा। देखिए, स्ट्रैटेजीज बहुत सारे हैं मार्केट में। यूट्यूब में जाओगे आपको हज़ारों स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी। आप सर्च करो फॉरेक्स स्ट्रैटेजी, गोल्ड स्ट्रैटेजी, बिटकॉइन स्ट्रैटेजी, आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगे। लेकिन जब तक आप ये रिस्क टू रिवॉर्ड या मनी मैनेजमेंट का गेम नहीं समझोगे, प्रोबेबिलिटी का गेम है ये ट्रेडिंग, जब तक आप ये नहीं समझोगे आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो आप भी ध्यान रख सकते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी में, उसको इम्प्रूव करने के लिए। अगला पॉइंट जो मैंने इस साल सीखा है, ट्राइंग टू मैनी थिंग्स। देखिए, एक पॉइंट ऐसा आया था जब मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था। मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता था, बाइंग भी करता था। बाइंग में मैनुअली करता था, ऑप्शन सेलिंग मैनुअली एल्गो इसके थ्रू करता था। फिर जब मेरे को फॉरेक्स का पता चला तो मैंने सोचा चलो फॉरेक्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो मैं उसके साथ साथ फॉरेक्स भी करने लगा। फिर फॉरेक्स करते करते मेरे को प्रॉप फर्म के बारे में पता चला, तो मैं प्रॉप फर्म में भी अपने कैपिटल डालने लगा, अकाउंट्स खरीदने लगा। अकाउंट्स ब्लो हुए, काफ़ी अकाउंट्स ब्लो हुए, मेरा कैपिटल काफ़ी ब्लो हुआ। उसके बाद मेरे को ये पता चला फॉरेक्स में भी बॉट्स होते हैं, और फॉरेक्स के बॉट्स ऐसे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें आप जाके पैरामीटर सेट करके अपना एक एल्गो बना लोगे। तो फॉरेक्स बॉट बनाने के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए। उसके बाद आपको हर प्लेटफॉर्म के जो APIs है, जैसे MT5 होता है, उसमें कोडिंग करनी आनी चाहिए। आपको उसके APIs को यूज़ करना आना चाहिए, काफ़ी कुछ होता है। और मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं IT में काम करता हूँ। ठीक है, तो कोडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो मेरे को आती है।
ज़्यादा नया नहीं है मेरे लिए, बट एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो उसको आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं उसमें भी घुस गया, मैं कोडिंग करने लगा, मैं बॉट्स बनाने लगा। तो माइंड में ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गए। मैं यहाँ पे इंडियन मार्केट में मैनुअल ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग भी कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा एल्गो भी चल रहा है, वहाँ पे प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वहाँ पे मेरी साइकोलॉजी इफेक्ट हो रही है। फोरेक्स में आके मैं मैनुअल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फोरेक्स के बॉट्स बना रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें जब दिमाग में चलने लगी ना, तो इतने कॉम्प्लिकेशंस आए कि मेरा पाथ ही क्लियर नहीं रहा कि मैं अपना सारा फोकस कहाँ पे लगाऊं। और जब तक आप अपना पूरा फोकस 100% ऑफ द फोकस कोई एक जगह पे नहीं लगाते, तब तक आप कोई एक चीज़ को मास्टर नहीं कर पाते। तो उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि अभी मैंने फोरेक्स एक्सप्लोर किया है, फोरेक्स में कैपिटल मिलने का एक बहुत अच्छा चांस है प्रॉप फर्म्स के थ्रू। तो इंडियन मार्केट का जो भी मेरा कैपिटल था, मैंने सब कुछ अपना मैनुअल ट्रेडिंग बंद किया, उसको मैंने एल्गो में लगाया। वो एल्गो अभी भी चलती है डेली बेसिस पे, उस पर अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं, डिसेंट रिटर्न्स आते हैं। कभी आगे जाके मैं आपको उसका रिपोर्ट भी दिखा दूंगा, और हो सके तो मैं आप लोगों को वो एल्गो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट वो बात की बात है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ करने के बाद मैं इंडियन मार्केट से अपना पूरा फोकस हटाया मैंने मैनुअल ट्रेडिंग का। मैं सिर्फ उसको ट्रैक रखता हूँ क्या हुआ टोटल दिन में मेरा प्रॉफिट लॉस। पूरा फोकस मैंने फोरेक्स पे डाला, फोरेक्स बॉट्स बनाने छोड़ दिए मैंने। ये सब कोडिंग वगैरह बहुत माइंड इधर उधर जाता है। मैंने पूरा फोकस किया कि मैं समझूं मार्केट कैसे मूव कर रहा है फोरेक्स में, उस हिसाब से मैं फोरेक्स में ट्रेड करूं। मैंने प्रॉप फर्म के अंदर अपनी एंट्री ली, अकाउंट्स ब्लॉक किए, प्रैक्टिस किया, धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखा, प्रॉप फर्म्स के रूल्स को समझा। उसके बाद जाके जब मेरा पहला अकाउंट पास हुआ, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ फोरेक्स में अच्छा पैसा बन सकता है। और उसके बाद से आज तक मैंने एक भी अकाउंट ब्लो नहीं किया है, और मैं कंसिस्टेंट पेआउट्स भी निकाल पाता हूँ। जैसा कि मैं अपने कम्युनिटी में भी स्क्रीनशॉट्स डालता हूँ, सर्टिफिकेट्स डालता हूँ, अपने वेबसाइट पे भी मैं शो करता हूँ। और भी बहुत मेंबर्स हैं जो अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं मेरे साथ, मेरे कम्युनिटी में। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो मैंने सीखा इस साल, वो है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग देखिए दो अलग चीज़ें होती है। जैसे ही आपका कैपिटल ग्रो होता है, जैसे आप प्रॉफिट्स कमाना चालू करते हो, तो आपको अपना कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना होता है। आप अपना सारा कैपिटल एक जगह पे लगा के नहीं बैठ सकते। जैसे मैंने जो डिसीजन लिया, मैं चाहता तो अपना इंडियन मार्केट का पूरा कैपिटल उठा के फोरेक्स में भी लाके ट्रेड कर सकता था, अपने एक्सनेस या कोई भी ब्रोकर में डाल के ट्रेड कर सकता था। लेकिन वो जो बड़ा कैपिटल था, मेरे को उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पूरा कैपिटल लाके यहाँ पे मैनुअल ट्रेड करके उससे प्रॉफिट्स निकाल लूँ। मेरे मन में ये भी डाउट था कि अभी मैं सीख रहा हूँ, कहीं ये पूरा कैपिटल मेरा ब्लो ना हो जाए। तो बड़ा कैपिटल जो है मैंने अपना इंडियन मार्केट में ही रहने दिया, वहाँ पे वो ट्रेड होता है सेफली। अब मैंने फोरेक्स अलग से चालू किया। अब जब भी फोरेक्स में मेरे को बड़ा प्रॉफिट होता है, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि फोरेक्स में प्रॉप फर्म में ट्रेड करता हूँ, कैपिटल मेरे पास है फोरेक्स का, तो जो प्रॉफिट्स होते हैं वो मैं निकाल के या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, नहीं तो SIPs में डाल देता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में डाल देता हूँ, नहीं तो ऑप्शन सेलिंग के कैपिटल में उसको इंड्यूस कर देता हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरा कैपिटल वहाँ पे ग्रो हो रहा है, मेरे को अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे मैनुअल ट्रेडिंग भी कर पा रहा हूँ फोरेक्स में अपने प्रॉप फर्म के कैपिटल्स के साथ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है वैसे आपको अपना कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना होता है अलग अलग स्ट्रीम्स में, ताकि आपके पास अलग अलग जगह से डिसेंट रिटर्न्स आ पाए। अब जो लास्ट पॉइंट मैंने सीखा इस साल, वो होता है कि पावर ऑफ पेशेंस एंड स्केलिंग। अब देखिए, ये हर बिगिनर ट्रेडर या एक इंटरमीडिएट ट्रेडर के दिमाग में होता है कि फोरेक्स में जैसे ही हम एंटर करेंगे, या इंडियन मार्केट या कोई भी मार्केट में, मैं फोरेक्स का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये चैनल मोस्टली फोरेक्स के बारे में है। तो जैसे हम फोरेक्स में आते हैं, प्रॉप फर्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हमको बड़े बड़े कैपिटल्स मिल जाते हैं, 200K, 500K, 1 मिलियन, बहुत अच्छे कैपिटल्स मिल जाते हैं। तो वो गलती यही करते हैं, जो भी उनके पास थोड़ी बहुत सेविंग होती है, वो आते ही एक बड़ा अकाउंट खरीद लेते हैं। उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने आज तक प्रॉप फर्म में ट्रेड नहीं किया, अगर किया भी है तो आज तक कोई अकाउंट पास नहीं किया है, वो ब्लो ही कर रहे हैं अकाउंट। उन्होंने वो अभी तक टेस्ट ही नहीं चखा है कि वो जब अकाउंट को पास कैसे करते हैं। उनके पास वो पाथ नहीं है, एक स्ट्रैटेजी नहीं है, एक प्लान नहीं है। तो आपको एक पेशेंस होना चाहिए दिमाग में कि हाँ, हम धीरे धीरे अपने अकाउंट्स पास करेंगे, धीरे धीरे छोटे अकाउंट को पास करके जैसे ही उससे पे आउट निकालेंगे, उस प्रॉफिट से हम धीरे धीरे करके बड़े अकाउंट्स खरीदेंगे। हम एकदम से आके $100,000 या $200,000 का अकाउंट नहीं खरीदेंगे। आप आओ, 5K का अकाउंट लो, पे आउट निकालो, एक दो पे आउट निकालने के बाद आपके पास इतना कैपिटल हो जाएगा जो आप 50K का अकाउंट ले पाओगे। उसके पे आउट से आप 100K का लो, धीरे धीरे स्केल करते हैं। तो जब ये मेरे को पावर ऑफ पेशेंस पता लगा, और पता लगा कि यहाँ पे प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में हम स्केल कैसे करते हैं, तो वो चीज़ मेरी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी हेल्प की है उसने मेरी। तो
गाइस यही 5 पॉइंट्स हैं जो मेरे को बताने थे, जो मैंने इस साल सीखे हैं। और मैंने अभी अपनी एक कम्युनिटी भी स्टार्ट की है जो बहुत अच्छी ग्रो हो रही है, काफ़ी अच्छे मेंबर्स उसमें जुड़ चुके हैं। हम लोग उस कम्युनिटी में काफ़ी डिसिप्लिन वे में एक प्लान को फॉलो करते हैं, जिससे हमारा माइंडसेट भी ठीक रहता है, हमारी साइकोलॉजी भी ठीक रहती है। मैं नहीं बोल रहा कि हम उसमें डेली प्रॉफिट्स करते हैं, लेकिन हम एक सिस्टमैटिक वे में कंसिस्टेंट बेसिस पे मंथली बाय मंथली हम लोग अच्छे रिटर्न्स निकाल पाते हैं। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी जाके मेरे बायो पे लिंक है, बिल्कुल फ्री आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई पैसे में डिमांड नहीं कर रहा आपसे ये ज्वाइन करने का। हाँ, अगर आपको वीआईपी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है वो आपकी चॉइस है। अगर आपको चाहिए कि आपका ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा फास्ट हो पाए, आप एक कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स के साथ बैठ के रोज ट्रेड कर पाओ, तो आप जाके वीआईपी प्लान ले सकते हो, मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, आप जाओ फ्री में ज्वाइन करो, देखो हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, ट्रैक करो। अगर आपको सही लगे तो आप वीआईपी लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो गाइज यही बताना था मेरे को इस वीडियो में। आई होप आपको भी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपके भी कुछ मिस्टेक्स होंगे जो मेरे और आपके शायद सेम हो, तो ट्राई करेंगे हम लोग मिलकर उसको ठीक कर पाएँ। 2026 में हम एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँ। और एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।